हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रबुद्ध में। साथियों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल हो गया, इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मतलब वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद जो है जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा है, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल जो समाप्त हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि उत्तर मध्य भारत में जो गंगा नदी घाटी है उसमें जो है एक और जैसे मगध जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ चुके हैं, वर्ण व्यवस्था आ चुकी है। तो जो ब्राह्मण कर्मकांड है और जो उसके दोष हैं, उसकी प्रतिक्रिया में जो है क्या हो रहा है, अनेक नए संप्रदाय बनना शुरू हो रहे हैं, अनेक नए संप्रदाय बन रहे हैं, अनेक नए मत बन रहे हैं, जिनमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इसके अलावा अन्य भी आए, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, परंतु आज का टॉपिक इसी में से होगा, बौद्ध धर्म, है ना। तो बौद्ध धर्म की हम पहले उत्पत्ति का कारण जानते हैं। देखिए, वैदिक कर्मकांड जो थे वो जटिल थे, है ना, और धीरे धीरे उनमें क्या होने लग गया, अंधविश्वास भी बढ़ने लग गया, जिस कारण लोगों में क्या होने लग गया, धीरे धीरे भ्रम की स्थिति पैदा होने लग गई, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जो उपनिषद की शिक्षाएं थी या जो पुराणों की शिक्षाएं थी, पुराण तो भले ही बाद में आए, परंतु जो उपनिषद हो गए या फिर जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, अत्यधिक जटिल थी, जिस कारण जो है लोग जो उनको समझ नहीं पा रहे थे, वो आसान भाषाओं में नहीं थी, है ना। अगर हम बात करें तो भारत में जो है जटिल वर्ण व्यवस्था जो है क्या करने लग गई थी, अब समाज में जो है तनाव पैदा करने लग गई थी, है ना। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि चतुष्वर्ण समाज में जो वैश्य थे, देखिए जो वैश्य थे वो व्यापार और आर्थिक समृद्धि उनकी जो बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना। अब वो चाहते थे कि भाई जिस हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी स्थिति भी मजबूत हो, है ना। तो और जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी, उसके कारण भी जो समाज में तनाव आने लग गया। इसके अलावा जो है लगातार जो है कर्मकांडों में बलियां देना शुरू हो चुके थे, जिस कारण जो जो कृषि थी या जो पशुपालन था उस पर क्या हो रहा था, बुरा असर पड़ रहा था, और लोग जो है धीरे धीरे क्या है, इस व्यवस्था से जो है उन्मुख होना शुरू हो गए थे, यानी कि उससे दूर होना शुरू हो गए थे। तो इसी क्रम में जो है क्या हुआ कि एक नया धर्म सामने आया, एक नया मत सामने आया, जिसे बोलते हैं हम बौद्ध धर्म। इसके अलावा जैन धर्म भी सम्मुख आया था। तो पहले हम बात करेंगे इसमें बौद्ध धर्म की, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कैसे लोह का प्रयोग होता है और कैसे लोहे के प्रयोग से जो है एक स्थायी सेना, एक शक्तिशाली साम्राज्यों का जो है नवीन उदय होता जा रहा है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, है ना। तो थोड़ा सा गौतम बुद्ध का जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है, गौतम बुद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे, और जो ये किनारे नदी दिख रही है आपको, ये है आपकी निरंजना, या इसको जो फल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इनके जीवन परिचय जान लेते हैं पहले, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रत्येक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है ना। तो गौतम बुद्ध, अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व में, और कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ये जो है कहाँ है, कपिल वस्तु के निकट है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो हमेशा आपका लुम्बिनी सही आंसर होगा, और दोनों में से अगर कोई एक रहेगा तो आप वो मार दीजिए, कभी कभी लुम्बिनी देता है, कभी कभी कपिल वस्तु भी इसका आंसर दे देता है ना। इनके पिता जो थे, उनका नाम था सुद्धोधन, है ना, ये शाक्य वंश के थे। और जो इनकी माता थी, उनका नाम था महामाया। परंतु जो है इनका जल्दी ही जो है मतलब निधन हो गया था, शायद प्रसव के पश्चात ही। तो इसलिए इनका जो है लालन पालन किसने किया था,
महा प्रजापति गौतमी, है ना। ये नाम आप याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनके पिता की बात करूँ तो पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। पिता जो थे शाक्य वंश के थे, माता जो है कोलीय वंश की थी, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। अब बात करें अगर इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके पुत्र की, तो पुत्र का नाम था राहुल। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, है ना। तो जैसा आपने कहानियों में या फिर बचपन में जो बुक्स पढ़ी होंगी उनमें पढ़ा होगा कि कैसे उनको जो है पहले किसी पंडित ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो है बाद में जो है एक महापुरुष बनेंगे, है ना। तो उनके पिता ने जो है क्या किया कर दिया था, उनको जो है घर में ही रख दिया था कि ताकि ये जो ये सब चीज़ें देख ही ना सके, कि जिससे इनका मन जो है बदल जाए, है ना, राजपाट से। तो इनके जो है इनके जीवन पर जो है चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है ना। जिस कारण जो ये फिर जो है इस मार्ग की ओर चल पड़े और इनका जो है जो मन था वो व्याकुल हो उठा सच की खोज की ओर जाने के लिए। जब इन्होंने चार दृश्य देखे तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इनको सीरियल वाइज याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सीरियल वाइज इनके बारे में पूछ लेता है। तो मैं लिख देता हूँ बुद्ध के जीवन पर चार दृश्यों का प्रभाव। पहला दृश्य इनमें से वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, और चौथा है प्रसन्नचित्त सन्यासी। वो इन चारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ, है ना। और सर्वाधिक प्रभावित इनमें से किससे हुआ? प्रसन्नचित्त सन्यासी से, है ना। अगर हम बात करें तो बुद्ध ने जब जो है अपना घर छोड़ दिया, है ना, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो सबसे पहले जो है उन्होंने उनकी मुलाकात किससे हुई थी, यानी उनके पहले गुरु कौन बने थे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गृह त्याग के पश्चात फर्स्ट मुलाकात। अगर मैं बात करूं मुलाकात या फर्स्ट जो है इन्होंने जो शिक्षा ली या फर्स्ट शिक्षा प्राप्त की या जो इनके प्रथम गुरु बने वो थे आचार्य आलार कलाम, है ना। जो आलार कलाम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या थे? सांख्य दर्शन के जो है आचार्य थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे ये। सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको आगे। सांख्य दर्शन से संबंधित थे आचार्य आलार कलाम जी। इनसे इन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त की और सेकंड जिनसे शिक्षा प्राप्त की वो थे आपके रुद्रक रामपुत्र, है ना। जब इन्होंने घर छोड़ दिया उसके पश्चात जो है इनके दो लोगों से मुलाकात होती है, आलार कलाम आचार्य आलार कलाम जी से और रुद्रक रामपुत्र से, परंतु ये संतुष्ट नहीं होते। तो इसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, है ना, सत्य की खोज के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना। तो इनको ज्ञान प्राप्त होता है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात। और कहाँ प्राप्त होता है ये ज्ञान? अगर हम बात करें तो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको? निरंजना। अभी इसको फाल्गु भी कहते हैं, फाल्गु निरंजना नदी के तट पर, है ना। इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। और इसके अलावा इनके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे बुद्ध तो आपको बताइए, बुद्ध नाम से तो फेमस है इनका, परंतु इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके अलावा इनके अन्य नाम भी थे, जैसे इनका नाम था, इनको जो तथागत भी कहा जाता है। तथागत का मतलब क्या होता है?
वह व्यक्ति सज्ञान जो है एकदम सच्चा हो, जिसको जो है सत्य का जो है ज्ञान है, उसका ज्ञान ही सत्य है, जिसको हम ये कहेंगे, उसको बोलते हैं तथागत। इसके अलावा एक और नाम है इनका शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों है इनका नाम? क्योंकि जो ये शाक्य वंश से संबंधित थे, है ना। इसके अलावा इनको जो है एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है ना, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इनको, है ना। अब बात करें, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पे बैठकर, तो उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद ये बुद्ध कहलाना शुरू हो गए, है ना। तो ये अपना जो है, उसके बाद ये वापस आए और इन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश था वो दिया। अब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, इनके प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और ये इन्होंने कहाँ पे दिया था? ये दिया था इन्होंने ऋषि पत्तन में। ऋषि पत्तन नामक स्थान पर जो है इन्होंने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और ये कहाँ है वर्तमान में? ये है आपका सारनाथ, वाराणसी। तो आप इतना याद रखेंगे इसमें, है ना। और ये जो है इन्होंने दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों। तो आप इसमें इतना याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन में, है ना। अगर हम बात करें तो इस घटना का जो है चित्रण किया गया है बौद्ध धर्म में, किस रूप में किया गया है, कैसे दर्शाया गया है? इसको दर्शाया गया है मृग सहित चक्र, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो प्रथम उपदेश जो है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। अगर बात करें हम, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है अपने शिष्य सुभद्र को दिया था, है ना। इसके अलावा जो है इन्होंने, जैसे इनके जीवन की जो अंतिम वर्षा थी वो वैशाली में बिताई थी, है ना। अगर हम आगे बढ़े तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें एक और है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? अगर हम बात करें तो इनका सर्वाधिक प्रचार हुआ था श्रावस्ती में। और श्रावस्ती कहाँ है? कौशल राज्य की राजधानी थी, है ना। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जब महाजनपदों को पढ़ाऊंगा इसके पश्चात, तब आपको श्रावस्ती कौशल इनके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार होता है आपका श्रावस्ती, है ना। श्रावस्ती यानी कौशल में। इसके अलावा अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व, है ना। कहाँ? कुशीनगर में। कहीं कहीं कुशीनारा भी लिखा रहता है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है उस टाइम जो है मल गणराज्य के अधीन आता था, और वर्तमान अगर हम बात करें तो ये आता है यूपी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट थे गौतम बुद्ध जी के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं, और ये जो है आपको दिख रहा है ये पीपल का वृक्ष है, जिसको जो हम पौधी वृक्ष कहते हैं अभी वर्तमान में, है ना। और ये जो है निरंजना नदी के तट पर ये जगह तपस्या में बैठे हुए हैं, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने जो है 4 आर्य सत्य की बात की है। ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला आपका दुख, दूसरा आपका दुख समुदाय, तीसरा आपका दुख निरोध, और चौथा आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है एक और सूत्र दिया था, जिसको बोलते हैं
अष्टांगिक मार्ग ये किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था, है ना। ये दरअसल क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये जो इन दुखों को दूर करने के उपाय है ना, इसमें जैसे शामिल है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीव हो गया, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, है ना। तो ये सभी इसमें जो है ना। बुद्ध देखें, बुद्ध जो है बुद्ध अपने मत को क्या कहते थे? मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहते थे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जिन्हें कहा जाता है बुद्ध, धम्म, धम्म क्या प्राकृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब है धर्म, और संघ, है ना। ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगर हम आगे बढ़े तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक लिखे गए हैं, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, है ना, इतिहास जानने के स्रोतों में, और 21 भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, है ना। ये कौन कौन से हैं? आपका विनय पिटक, सुत पिटक तथा अभिधम पिटक। इनके बारे में हम विस्तार से जो है पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था, है ना। दूसरा है आपका वल्लभी, और तीसरा है आपका विक्रमशिला। ये दोनों विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, नालंदा और विक्रमशिला, है ना। और इनके जो है जो संस्थापक, उनके नाम भी आप याद रखेंगे। ये धर्मपाल ने बनाया था, पाल शासक थे, है ना। इसके अलावा हम कुछ प्रमुख चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो मैं एक फोटो इमेज से उनकी आपकी चर्चा कर लेता हूँ उन बिंदुओं पर। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है बाद में अंत में जो है हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बांट गया था। तो हम समझेंगे इसको चतुर्थ बौद्ध संगति में ऐसा हुआ था, है ना। तो हीनयान और महायान से हम क्या समझते हैं? देखो, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, और महायान का है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान के जो लोग थे वो जो है बुद्ध को सिर्फ एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, जबकि जो है महायान जो उनको एक देवता के रूप में मानते हैं, है ना। मूर्ति पूजा एवं भक्ति में ये विश्वास नहीं करते हैं हीनयान वाले, है ना। जबकि जो है महायान वाले जो आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनका आदर्श क्या? अरहत को प्राप्त करना है, जबकि महायान का क्या है? बोधिसत्व को प्राप्त करना है। इनके कुछ बाद में ये और संप्रदायों में बढ़ गया था हीनयान, जैसे कि वैवासिक हो गया, सौत्रांतिक हो गया। वहीं अगर हम बात करें महायान की, तो महायान जो है बाद में शून्यवाद और विज्ञानवाद में बढ़ गया। बात करूँ अगर शून्यवाद की, तो देखिए शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? यहीं पे लिख देता हूँ, नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रवर्तक थे, आप याद रखेंगे। और इन्हीं को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन, है ना। इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ विज्ञानवाद की, तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे आपके मैत्रेयनाथ, या कहीं कहीं इनका नाम सिर्फ मैत्रेय भी आता है, और मैत्रेय को जो भावी बुद्ध भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट बातें आप लिख लीजिए, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनको जब दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, तो ये स्थिरवादी या थेरवादी और महासंधि या सर्वश्रेष्ठतावादी में बट गए थे उस टाइम भी, परंतु बाद में अशोक के आह्वान पे जो है फिर ये एक हो गए, और अंत में फिर हीनयान और महायान के रूप में डिवाइड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं स्थिरवादी या थेरवादी जो थे वही जो है क्या है बाद में हीनयान और महायान में गए, और महासंघिक या सर्वास्तिवादी जो है महायान वाले संप्रदाय में गए, परंतु ये स्पष्ट नहीं है
मैं सिर्फ आपको एज अ कैसे जो है भविष्य में परिवर्तन होता है उसके संदर्भ में बता रहा हूँ। तो स्थिरवादी जो थे, स्थिर थे जो वो परिवर्तन के विरोधी थे, जबकि महासंदिग्ध जो क्या थे, वक्त के साथ जो है परिवर्तन के पक्ष में थे। इनके नेतृत्वकर्ता स्थविर के जो है महाकच्चायन थे और महासंदिग्ध के जो है महाकश्यप थे। बस आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनको जो है बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साहित्यों में या बौद्ध धर्म वाले जो है कुछ प्रतीकों के रूप में जानते हैं, है ना। जैसे हम बात करें इनके जन्म को, तो इनके जन्म को दर्शाया जाता है कमल एवं सांड से। ग्रह त्याग, जिसको हम महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं, अब याद रखेंगे ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। इसको दिखाया जाता है घोड़े के द्वारा, है ना। और ज्ञान प्राप्ति को जो है पीपल या बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया जाता है। वहीं जो है इनका प्रथम उपदेश था जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उसको धर्म चक्र या पहिए के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वहीं मृत्यु या महापरिनिर्वाण इसे कहा गया है, उसको जो है स्तूप के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब स्तूप का मतलब समझते ही हैं। स्तूप का शाब्दिक जो मतलब होता है वो होता है एक राख का ढेर, है ना। राख का ढेर होता है और इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है आपको ऋग्वेद में, है ना। तो थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बौद्ध संगतियां हुई थी। संगीतियां का मतलब होता है एक कुछ बैठकें या कुछ समारोह आयोजित किए गए थे, है ना, बौद्ध धर्म के संबंध में। जो तो प्रथम जो संगीति थी उसकी अगर हम बात करें तो ये हुई थी राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में। उसके समय शासक था अजातशत्रु। इस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें क्या था, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था, है ना। द्वितीय, अगर हम द्वितीय संगीति की बात करें तो ये हुई थी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में। इसके समय शासक था कालाशोक। इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। इसमें बौद्ध संघ का जो महासंदिग्ध एवं स्थिवर में जो है विभाजन हो गया। फिर होती है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ये हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में, है ना। ये हुई थी अशोक के समय में और इसका अध्यक्ष जो था वो था मोगली पुत्र तिश, है ना। अभिधम पिटक का संकलन इसी काल में हुआ था, है ना। अगर हम बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति की तो ये होती कुंडलवन, जिसको हम वर्तमान कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। प्रथम ईस्वी में हुई थी, है ना। और कनिष्क के समय हुई थी। इस टाइम जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में जो है विभाजन हो गया, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको अवश्य याद रखनी है ना। इसके अलावा जो है बाद में लगभग 900 ईस्वी पूर्व भी कह सकते हैं, कहीं कहीं नहीं, सॉरी 900 ईस्वी में या 7वीं 8वीं सदी में कहीं कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। एक शाखा विकसित हुई जिसको बोला गया है वज्रयान। वज्रयान शाखा विकसित हुई थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत 7वीं 8वीं शताब्दी में। देखिए बहुत बाद में ये विकसित हुई है ना। तो इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें जो है तंत्र मंत्र पर बल दिया गया है और इसमें जो है तारा देवी की पूजा की जाती है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बातों पर अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें, अन्य तथ्य, तो देखिए बुद्ध के जो उपदेश हैं वो बल देते हैं किस पर, आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर जो है क्या देते हैं, बल देते हैं, है ना। बुद्ध के उपदेश होते हैं वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर बल देते हैं। देखिए बुद्ध का क्या था, एक चचेरा भाई था जो कि संघ में शामिल हो गया था, उसका नाम था देवदत्त। अब देखिए देवदत्त क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या चाहता था कि जो बुद्ध का जो जीवन काल है, यानी कि जिस टाइम बुद्ध जो संघ के अध्यक्ष हैं या फिर संघ के संघ प्रमुख हैं, है ना, जिन्होंने बनाया है संघ को, तो बुद्ध के जीवन काल में ही ये क्या चाहते थे कि इन्हें जो है क्या होता है संघ का प्रमुख बना दिया जाए।
इस चक्कर में जो बहुत बार जो है इसमें तर्क वितर्क भी हुए हैं, है ना, एक संघ के अंतर्गत, है ना। और इनके प्रिय शिष्य थे कौन? आनंद। आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया? स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति मिली। यानी कि प्रारंभ में जब संघ प्रारंभ हुआ उस टाइम जो स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु बाद में जो है दे दी गई। और मैं ये बता दूं आपको कि संघ में जो है रोगियों को, अल्पवयस्कों को, दासों को, है ना, उनको जो है आने की अनुमति नहीं थी, वो संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे, है ना। तो आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। किसने? गौतम बुद्ध ने। और स्त्रियों में जो प्रथम स्त्री थी जिसने संघ में प्रवेश किया था वो था महाप्रजापति गौतमी। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनका नाम आप याद रखेंगे, ये इनकी मौसी भी थी, है ना। इसके अलावा जो है हमें बौद्ध धर्म से कुछ संबंधित जो अनेक सिद्धांतों के बारे में देखने को मिलता है, जिनका आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो अब आप याद रखेंगे जैसे कि इसमें है आपका क्षणिकवाद हो गया, है ना, अनात्मवाद हो गया। आप शब्द से समझ रहे होंगे, सभी वस्तुएं क्षणिक है, यानी कि संसार क्षणिक है। अनात्मवाद यानी कि जो आत्मा को जो है क्या है, ये जो है आत्मा को नहीं मान रहे, है ना। परितृतीय समुत्पाद हो गया। इसके अलावा नैरात्मवाद हो गया। इसके अलावा जो है अनित्यवाद। तो ये सभी जो है किससे संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को, यानी कि जब किसी को हम उसकी बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए जो दीक्षा देते हैं तो उसको कहा जाता था उपसंपदा, है ना। विहार क्या थे? तो ये थे बौद्ध भिक्षुओं के आवास। एक महत्वपूर्ण शब्द का बार बार जो है चर्चा होती है, इसका नाम है पौरन समारोह। देखिए इसमें क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु आती थी तो जो बौद्ध भिक्षु थे उस टाइम जब प्रचार प्रसार नहीं करते थे तो उस टाइम कहाँ रहते थे? वो अपने मठों में या अपने विहारों में जो है प्रवास करते थे। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर, यानी कि समारोह के दौरान, जो वर्षा ऋतु के दौरान जब मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा ऐसे कोई कृत्य किए गए हों जिसके लिए जो बौद्ध धर्म या संघ के जो नियम के खिलाफ हों, तो उनकी स्वीकारोक्ति करनी पड़ती थी कि हाँ मैंने ये किए हैं। किस समारोह के दौरान? पौरन समारोह के दौरान। और फिर जो है वो उस जो है उनको स्वीकार करने से क्या होते थे? उस पाप से या फिर उस कृत्य से जो क्या होते मुक्त हो जाते थे, है ना। अगर हम बात करें तो बौद्ध संघ ने क्या किया था? वर्ण तथा जाति प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो एक पुस्तक आई थी, देखिए, द लाइट ऑफ एशिया, ये लिखी है आपका किसने? एडविन एर्नोल्ड। तो आप इतना याद रखेंगे। वैसे इन्होंने ललित विस्तार के ऊपर लिखी है। ललित विस्तार जो बौद्ध संघ से संबंधित एक पुस्तक है ना। तो
एडविन एर्नोल्ड ने बुक लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना। तो बौद्ध धर्म संबंधी इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैंने आज काफ़ी जल्दी में पढ़ाए हैं और लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि धीरे धीरे कर जो है क्या होता है, बौद्ध धर्म का जो है पतन होने लग गया था, है ना। तो इसके कुछ पतन के क्या कारण है, जैसे कि अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और अनुशासन जो है समय के बदलाव के साथ जो है परिवर्तित नहीं हो रहे थे। इस कारण जो इसका क्या हो गया, दो पार्टों में डिवाइड हो गया, है ना। देखिए कोई भी धर्म हो, कोई भी वस्तु ने समय के साथ जो है थोड़ा थोड़ा अपडेट होना चाहिए, है ना। जैसे हमारा संविधान ही क्यों ना हो, वो भी समय के साथ अपडेट हो रहा है, भले उसमें मूल ढांचा यूं ही बना रहेगा, परंतु जो है जो आवश्यक चीजें हैं वो भी उसमें इंक्लूड होती जा रही हैं, और जो बेकार हैं, जो धीरे धीरे कर जो है जो चीजें जो है आज के समय में प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, वो खत्म हो रही है ना। तो इसी प्रकार जो है अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसके प्रमुख पतनों के में क्या था कि इसके बौद्ध धर्म के सिद्धांत और अनुशासन जो समय के साथ जो है परिवर्तित नहीं हो रहे थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने बाद में जब स्टार्टिंग में तो ये पाली भाषा में थी, बाद में इसने क्या करना शुरू कर दिया था, संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया था, जो कि क्या थी, एक वर्ग विशेष की भाषा थी। खासकर अगर हम बात करें तो उच्च वर्ग की भाषा थी, है ना। 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो है पूर्ण आक्रमण हुए थे। फिर 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण हुए, जिन्होंने बौद्ध मतों को तोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि बौद्धों के जो है जो धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया था, है ना। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो मुख्य रूप से क्या था, एक शहरी धर्म था, है ना। ग्रामीण भारत हमेशा से हिंदू की बहुलता वाला रहा है, और इस्लाम के जो आगमन हुआ जब हमारे इंडिया में, तो उसने क्या किया, प्रारंभ में जो है शहरी क्षेत्रों को ही ज़्यादा प्रभावित किया, जिस कारण जब बौद्ध धर्म भी जो है उनसे प्रभावित हुआ, है ना। और जो है जब बौद्ध धर्म आए तो इनमें भी धीरे धीरे कुछ कमियां सामने आने लगी। जब इनमें कमियां सामने आने लगी तो बौद्ध जो हमारे ब्राह्मण धर्म था उसका पुनः जो क्या होने लग गया, उत्थान होना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो है जब स्टार्ट में जो है बौद्ध धर्म को मगध साम्राज्य से लेकर हर किसी ने जो है क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था, पर धीरे धीरे इसको जो है राजकीय संरक्षण मिलना भी कम हो गया था, है ना। जैसे कि राजपूत शासक जो बाद में आए वो जो है अहिंसा का पालन नहीं करते थे, है ना। और शाही संरक्षण की कमी मैंने आपको बता दिया, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे पतन के जो आप याद रख सकते हैं। तो चलिए कल हम बात करेंगे जैन धर्म और थोड़ा बहुत अन्य धर्मों की। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।